भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ के 64 रूपों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुत सुंदर सरल शब्द में भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। तो चर्चा के आप बहन सभी भाई सभी आप सभी ध्यान लगा के सुनब और मन लगा के सुनब। कथा के कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहे। काहे खातिर ये कथा गुरु जी और माता जी के कथा है, तो अगर आधा अधूरा सुनब तो माता जी और पिताजी के अपमान हुई। और पूरा पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगन के कथा के बारे में पता चली और ज्ञान भी मिली और आनंद भी आई। तो भोले जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। जब शुरू करी तो अपन ध्यान करके देखी। दीदी जे सक्षम बा अपन बाहर भीतर निकलत आते तो जाके चर्चा में कोई भी चर्चा होता तो सुने निकल जाता, जाके सुनता। लेकिन जौन बहन लोग घर में बानी जाए के अवसर ना बा बाहर, तो के एक कथा से आप लोग के लाभ मिली और सुनब तो आप सभी के मन में जरूर कुछ भक्ति भाव जागी और भोले जी के भक्ति भाव करब। तो हर जगह से जे निराश हो जाला ते परमपिता परमेश्वर जी के शरण में जाला, वहाँ का दरवाज़ा तो सदैव खुला रहेला। वह सबसे महान गुरु है, देवों के देव महादेव हैं। तो देखी बहना, इस जौन कहानी बनल बा सास ननद सास पतोही, ये सब तो एक जरिया बा आप लोगन के समझौले के कोशिश बा कि देखी ऐसा मने हो रहल बा। तो ऐसा न सबे करी, अपने जीवन के धन्य बनाए, प्रेम पूर्वक से घर में घर परिवार में रही, सब एकजुट होके रही। ननद भौजाई में तो अपार प्रेम होके के चाहिए, लेकिन तकरार हर हमेशा रहेला। तो कहानी सुनब तो जरूर मन बदली और बहन के समान रहब तो दोनों जन में प्यार, दोनों जन के प्यार मिली। तो ये देखी हम कथा जन कहे जाता नहीं, कथा हमार हर कथा में भजन कीर्तन के साथ रहा। जब पूरा सुनब तब आप सभी के आनंद आई। इन ननद भौजाई के कथा है। अब देखी जब सास रहेली भोले जी के शिष्या रहेली, बेचारी के बेटा के बियाह कोई के मृत्यु हो जाला, तो जब बहू आ जाली तो माई के जब शिव चर्चा में जात रहेली तो अपनी बेटी के भी ले जाली। तो बेटी शिव चर्चा में अपन भोले जी के गुरु बना ले रहेली। तो जानता है जेकर पहले से आदत भक्ति भाव में रही तो वो करबे करी। और बहू जन रही कुछ ना जानत रही तो ननद के साथे देखी कितना अत्याचार कैले बाड़ी कि सुनत भर में दर्द होखे लगी शरीर में। तो वो बचाई वो कितना दर्द सहले हुई हैं। तो जब कहानी पूरा सुनब तब आप लोगन के आनंद आई। तो हमारी कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब। काहे से उन्हें सभी के आशीर्वाद दया से हम दो शब्द बोल पावनी, आपो सभी के ज्ञान मिली। और जे हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी नया नया वीडियो हम रोज़ डालीला वो आप लोगन के पास आसानी से पहुंच सके और आप सभी आनंद उठा सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो गुरु बहना रहत रहली। तो उनके बेटा बेटी भगवान के दया से दोनों भगवान जी देहले रहनी। अब बेचारी जनता बानी जवन किस्मत में रही हो तना होई। पहले तो पति के स्वर्गवास हो गई, बाद में जैसे बेटा के विवाह हुआ कर देली, बहू घर में आ गईली। तो यही से माई जवन है सोचेली कि समय से बेटी बेटा के बियाह कर दें कि नहीं रहले पर ना जानी का हो। ये जना माई के दिल माई के दर्जा तो जनता बानी कि माई केहू ना बन पाई। माई बच्चन करती, बच्चे उनके जान होले और अपने दुख उठा के बच्चन के इतना परवरिश करेली कि हमारे बच्चन के तनी के भी कष्ट ना पहुँचे। अच्छा शायद ऐसे बेटा अगर सोच लेता तो माई बेटा में कबो खटपट ना रहत और माई के जीवन आनंद से, बाप के जीवन आनंद से कटी जाए। अब गुरु बहना और गुरु भैया दोनों जनी के इस पार हो गई लो। अब रह गई बेटी अधूरा में। तो न माइए रहना न बापे के प्यार जनली। विवाह शादी बहन भैले ना रह।
और जौन भौजाई अली उ भक्ति भाव कुछऊ ना जानत रहली। अब बेचारी घर के सारा काम धाम को के सवेरे उठे को के आ कहीं भी चर्चा होकर तो उनका मन चर्चा में बहुत लगे। आ चर्चा में जनता बानी गईले के बाद गुरु बहिना 3 घंटा लगेला जब ले पूरा नाई हो जाला। जैसे हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करने की कथा के कबो मान ली बहुत कथा होला तो आधा घंटा 1.25 घंटा के कथा होला तो आप सभी पूरा सुनी। वैसे देखिए जब भी चर्चा कहीं भी होला ये बनावटी बात नहीं है, जहाँ भी होला वहाँ 3 घंटा होला। आ जौन गुरु बहिना वहाँ चल जाली वो 3 घंटा के बादे आवेली। कौनो चीज के नियम कानून होला। अब बेचारी जहाँ तो 3 घंटा चर्चा में रहे, बड़ा बढ़िया सुंदर सुंदर भजन कीर्तन उनके आवे, उनके बड़ा आनंद मिले। काहे खातिर जनता बानी जब घर में माई बाप ना रहना तो माई बाप के प्यार तो केहू दे ही ना पाई। अब बेचारी जैसे चर्चा में जहाँ जो भौजाई रहे उनके अच्छा नहीं लगे, कहें जब उनका भाई आवा तो कहें अपने पतिदेव से कि देखी रहो और बहन के चाल हमके अच्छा नहीं ख्याल लगत। जवान बेटी हो के 3 घंटा ना जानी कहाँ गायब रहेली। आ घर में रहती तो दिन भर कुछ न कुछ कामे रहेला। तो जनता वाणी आजकल बेटा भी बहू के गुलामे रहता ना, लोग ही ना सोचता ना कि है हमहू एक दिन हमरो बुढ़ापा आई, हमरो ऐसे कटी। जब परिवार में सबको एकजुट रहला तो उ जानी आनंद आ जाला। अब बेचारी घर में रहे तो भौजाई जब देखा तो मुँह फुला के एन्ने उन्ने रहे तो उ सोचा कि चर्चे के सही भोले जी के दरबार में जाई तो 2 ठो बात ज्ञान के सीखी, ज्ञान आई और जीवन भी कटी जाए। अब बेचारी कहीं भी चर्चा होके तो चर्चा में चली जा, भगवान जी के भक्ति बहुते करें, सेवा भाव भी करें। जौन भी उनका भौजाई भोजन बना के दें बिना भोग लगोले बेचारी भोजन ग्रहण नहीं करें, काहे से अपने माई के देखले रहली। अब देखी धीरे धीरे जब ब्याह करे योग्य हो गईली तो भौजाई कहताड़ी कि देखी इनके पीछे धन बर्बाद कैले के कौनो जरूरी नहीं है। आ कौनो महागरीब से गरीब लूला लंगड़ा जौन भी कोढ़ी मिल जा वैसने देख के इनके बड़ा इनके विवाह कर दी। गरीब रही तो लालच ना करी, जौने दिहल जाए में संतुष्ट हो जाए, यहीं से पीछा छोड़ा ली। नहीं जौने कुछ कमाते हैं सारा इनके ब्याह शादी में जब धूमधाम से करना तो सजी खर्च हो जाई तो हमन के लड़के बच्चे हुई तो कैसे कल जाए। अब देखी कहला सब भाई तो दहिन बाई होला, भाई बहन के अपरंपार प्रेम होला, लेकिन पत्नी के अइले के बाद भाई बहन के भी संबंध में खटास आ जाता। अब जौन पत्नी के आता न भाई सुने अब का कहना कहना सही कह दिया वो विवाह खोजे निकल गई ना। तो देखी गुरु भाई बहना जब विवाह खोजे गई ना तो जैसे जाता ना तो रास्ता में देखता ना कि एगो बेचारा अपाहिज रहना, एक अलग काम ना करत रहल, डंडा लेके टेढ़े 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 चलत रहना। अब सोचना ऐसे गरीब गुरुआ के होई। कहला बाबू तुहार कहाँ घर है, कहना है क्या बगलिए बात तुहरे के बा, हमार माई बाप बाना अत बाप जौन बाना अंधा बाना, अमाई के घुटने उठना नहीं काम करेला, सब तीनों के तीनों अस्वस्थ रहना। अब सोचना जैसा हमार पत्नी चाहत रही वैसा बा बढ़िए बा कि दान दहेज ना लगी। आ इनके कहला हम अपने बहन के बियाह तो से करल चाहत हैं। कहला हो भाग्य कि रौरे तैयार हो गई, अगर कल चाहत हैं तो हमके कौनो इतराज नहीं बा। जब भाई के ऐसा दिन दशा देखली भोले जी कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी देखता नहीं वो लड़की इतना जन्मे से भक्ति भाव भोले जी के कर रहल बाड़ी तो उनके जीवन में कैसे कष्ट आ सकेला। अब वो माता जी कहतानी कि देखी ना कहल जाला कि भाई दहिन बाई होला, लेकिन भाई ऐसा बाणे कि अपने बहन के साथे जानबूझ के ऐसा अन्याय कर रहल बाणे। तब पिताजी कहली कि केहू भाग्य के रेखा केहू ना बदल पाई। अरे वो तो अगला जन्म भी अच्छा बनौले रहली कि जवानी के कष्ट तनिक माई बाप भले मर गए ना,
लेकिन बुढ़ापा में उनके सुखे सुखबा। अब आगे आगे देखल जाई होता का। अब भोले जी माता जी अपने में बतिया रहल बानी। अब अइने तो बड़ी अति प्रसन्न भइला, अपने मेहरारू से कहना कि बियाह तय कर देले बानी। आ ये कहलन कि अपाहिज लइका बा, जौन ससुर बाणे अंधा बाणे, सासु बाड़ी तो उहो कमजोरे बाड़ी। अब भौजाई बहुते खुश भइली। अब बताइए ऐसन भौजाई होखे के चाही, लेकिन कलयुग में ऐसन लोग बहुते लोग खोजब तो मिल जाई। जौन की देखी ननद से तो प्रेम करे के चाही, तो आन के घर के आई। अरे हमहू तो केहू के ननद रहनी, हमारो केहू ननद होई। तो जब हम जैसन करब वैसन हमारियो साथमा होई। अब बेचारी क्या कहली बहुत अच्छा कहली। अब इनका घरे सजी रसम हो जाई, और जब मंदिर बा वही में मंदिर में इनका विवाह कर दिहल जाई। खर्चा पर्चा बच जाई, कोई दिन में बाराती उराती ढेर कर लेके न आई। हम कहला अपने पत्नी से कि अरे तू जैसन चाहू वैसा न, ऊ तो वैसा कर जुकुल बाना। हमरे कहले पर तैयार हो गल बाना बियाह करे के, जैसे कहब वैसे करिए सब। अब बड़ा आनंदमय भैली। आ सारा बात जौन गुरु बहिना के लड़की रहली वो भोले जी के शिष्या सब सुनताड़ी, लेकिन कहताड़ी कि हमें पूरा भरोसा बा अपने परम पिता परमेश्वर पर। अरे जन्मदाता माई हई, लेकिन कर्मदाता तो परम पिता परमेश्वर जी हई। उहे हमार भाग्य के बदल सकेली, और उहे हमार गुरु हई, उहे हमार भगवान हई। हे पिताजी हम पर दया करो। हमार जौन किस्मत के रेखा बा वही लिखे वाला बानी कि कुछ और सुख स्वार्थ ना जानी। माई बाप दोनों जानी छोड़ के चल गई ना। अब भौजाई हमार बाड़ी तो देखता बानी के ऐसन बाड़ी लाखों अरबों में बाटी। अब जब हल्दी के रसम आयल तो देखी गुरु भाई बहना उ का कर रहल बाटी कि उनकी हल्दी लगौले के बेवत ना बकतड़ी। इतना हल्दी पिसाई सीली पर तो 1 महीना अमन के दाली सब्जी में चली। अब का कहली कोला बेड़ा में मरचा बोले रहली। आ जनता बानी जेठ बैसाख में तो पेड़वा में झुराए लगला, लाल लाल गिरे लगला। अब सोचली कि एकर तक कौनो चीज़ बना कहली सजी बिटोर के धैले रहली। अब ललका मरचा का कहली सीली पर पीस के आनंदे के वह हल्दी के जगह लगावती अड़ी। अब देखली कितना जुर्म ढा रहल बाड़ी, लेकिन जे भोले जी के शिष्या रही, जेकर नाथ भोलेनाथ होके केहू अनाथ और अनादर को ना पाई। अब का कहली मरचा पीस के आ हल्दी के जगह टोला पड़ोसन के बोलौली। सब के उनके मरचा देखत ताड़ी नंदा की उनका कि हमार भौजी तो हल्दी के जगह मरचा पिसवा रहल बाड़ी। तो अपने गुरु जी के ध्यान कैली माता जी के कि हे पिताजी अब देखी आप हमार मदद कर सकेली कि हम तो कुछ बोली ना पाई जौन हमार भौजाई बाड़ी। आ हल्दी के जगह हमके मरचा लगे जाता शरीर में। हे पिताजी हम पर दया करब। आप हमार गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, हम शिष्या पर मदद करब। हे बोले जी शिष्या के मदद करब। अब ध्यान लगा के बैठ गईली। आई रगड़ रगड़ के मरचा लगावत ताड़ी। आ टोला पड़ोसन के लोग गीत गावत ताड़ी। और वही में गीत गावत है तो लोग कहत ताड़ी कि है देखो न हो ई कैसन हरदिया बा, काहे लाल बा, मैगठ है का। तो कहत ताड़ी कि रवे सभे के ढेर लौकता। अरे टोला में के आयल बानी एंजॉय करे बियाहे में हल्दी लगावे, तो हल्दी लगाई पर पंच न पढ़ी सबे कि लाल बा कि पियर बा। अब बेचारी मरचा पूरा देह पतवा देली कि अभी हमारे नंदी के कष्ट तकलीफ होई, लेकिन नंदी के तो ऐसा देह शीतल हो गई, ठंडा हो गई कि कुछ कोनो चीज़ के पता ना चलल, सब भोले जी के दया से। अब भीतर सोचत ताड़ी कि इतना तीखा मरचा पिसवा के लगौनी है। नंदी हमार बड़ा खुशहाल लौकत ताड़ी, चेहरा एकदम खुश बाटे। आ तनिको इनके कुछ असर नहीं भइल। अब कहली कि लगत आई भुइयाँ गिरल सुखल बा, ऐसे कुछ असर में नहीं बा। अब का कहली हरियर के मरचा मिक्सर में पीस के सगरा धो दियली। अब जनता बानी हल्दी 5 दाई लगेला बेटिन के चाहे बेटन के। अब टोला पड़ोसन के बोला के जब हल्दी लगाव ताड़ी तो सब जो
उनके टोला पड़ोस के जौन भी औरत रहली कहली कि का हो, अरे काली तो ललका हल्दी लगल, आज हरियर हल्दी कहाँ से हो गई? अरे तो तुम्हारे घर में चमत्कार होता। अब बड़ा क्रोधित भइली, कहली कि बोलौले बाणी आयल तबानी सवे, हम कुछ कहल नहीं चाहत हई, आयल बाणी तो प्रेम पूर्वक से मंगल गीत गाई और ई हल्दी लगाई हमरे नंदा के। ई हल्दी तो केहू दुनिया संसार में लगला नहीं होई, तो हमारे के गो ननद बड़ी, ऐसे हम अपने ननद के सेवा सत्कार करतानी। अब सुन ली कहला सब कि बतियवैया के आगे कर्जिया कुछ में के ना होला, बतियावे सिर्फ आवे के चाहे। अब भौजाई अपने चिकनी चुकनी बातें में सबके भरमा लेली आ कहली कि हमार प्यारी ननद हई तो सबके पीला हल्दी लगेला, लेकिन हरियर सुबह होला, हल्दी मेहंदी जैसे लगेला ना, तो एमे हम मेहंदी के झाँक डरले बानी कि हमारे नंदा के देह शीतल ठंडा रही, गर्मी के मौसम बा। अब जैसे हरियर देखली मरचा पीसत अपने भौजी के, तो फिर कहली कि हे गुरुजी, हे माता जी, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम शिष्या पर मदद करी कि देखिए इतना अत्याचार बा कि अब हरियर मरचा पीस के हमारे भौजाई हमरे शरीर को पुतवावे जाता रही, तो हमारे पर दया करी, हे भगवान दया करी। आपके सिवा दुनिया संसार में आगे पीछे हमारे केहू ना बा। अरे माई रहती तो ई दिनवे ना देखे के रहत, पिताजी दिनवे ना देखे के रहत, तो माई तो अगवे साथ छोड़ के चल गईली। आ झरझर झरझर बेचारी रोताड़ी। बियाह शादी होला तो खुशी होला, आनंदमय होला, लेकिन भूलैलो चीज बेचारी के याद आ जाता और अपने माई बाप के सोच के बहुते रोताड़ी। तो रोवत बाड़ी तो देखी भौजाई का कहताड़ी, अरे मत ही रोई नंदा, हम जैसे जाइए वैसे हम हमारे से बराबर मिले जुले आयल करो। अब चिकनी चुकनी बात बतियावताड़ी आ पीछे से छुड़ा भोंकताड़ी। अब लगौली हरियर का मरचा और ललका मरचा, लेकिन नंदा के भोले जी के दया से माता जी के कुछऊ ना जनाइल, बेचारी के शरीर जैसे के तस रह गई। अभी तो कई भैली, अब कहली कि देखो अब हम साड़ी कपड़ा दे के बर्बाद ना करो, जौन दूठो इनके देव रही तो दूठो हम वहाँ से देव तो साल भर पहिरो। अब का कहली, फटही लुगरी जौन धैले रहली, होली होली के रंग उंग खेलले रहली, तो हर कलर के ओमे रंग लगल रहल, तो जानते ही रंग लग जाला सब गठरी फटरी में बांध के फेंकी देला। अब का कहली, वह जो सबसे फटही लुगरी रहल वह ले अली आ अपने नंदा के पहना देली और विदाई को देली। अब बेचारी कुछ ना बोली, भोले जी के नाम लेके चल देली। आ जैसे कुछ दूर गईली तो जौन कहार भैया लोग रहना कहली कि अतन जहाँ देखब भोले जी के मंदिर तो तहाँ हमार डोली बिलमा दे कि तनी हम भोले जी के आशीर्वाद पाली। अब मन में सोचत जाता रही कि देखिए अब हम का करी, ऐसा शरीर से ऐसा तो केहू भिखमंगा नहीं हो जौन हमार भौजाई फटही लुगरी पहना के विदा कर देली। अब फटही लुगरी पहन के बेचारी जाता रही, तो आगे जैसे कहार भैया लेके जाता ना तो भोले जी के मंदिर पड़ेला, तो कह दी कि ए भैया तनी यही डोलिया बिलमा दी, तनी भोले जी के हम अपन चरण में अपन आशीष ले ली, चरण झुका ली और माई के आशीर्वाद ले ली, तब हमके लेके चलबा। अब का कहली, वही पति पत्नी दोनों जनी उतर गए लोग, आ गए लोग भोले जी के दर्शन कैली और शिवलिंग पकड़ के लगली फूट फूट के रोए कि हे पिताजी हमारा कौन कसूर बा, वहीं तक कुछ उमरिया नहीं खे बीतल, आ जवनिए में तो माई बाप का साथ छूट गई और भौजाई हमारा अपमान पर अपमान कैले जाता रही, आ ससुरा में जाता नहीं। अब देखी हमार लाज रौरे हाथ में बा, हे भगवान रौरे लाज में। तो वहाँ देखी जब लगली रोवे आ रोत रोत बेचारी वही बेहोश हो गईली, आ उनके होश नहीं रहल। बस क्षण भर में जब माता पार्वती जी देखनी तो वहाँ के बड़िए दया आई कि अगर माई रहती तो ये तर बेटी के दशा नहीं होत। अब माई का कहनी स्त्री के रूप धारण करके प्रकट हो गईली। अब प्रकट भैनी तो दुल्हा राम
उनकी मंदिर में के जाके डोली में कहली कि जाई बैठ जाई, अब तनी सा हम पूजा कऽ के आवत हई। आ पूजा करे अली तो जब ध्यान लगौली तो अपन माई के तो बाप के सोचे लगली तो बेहोश हो गईली। उतना ही देर में माता पार्वती जी अली आ उनके सर सहलौली, कहत हई बेटी उठ जा, काहे गिरल बाड़ू। छीटा उठा मारनी, जब होश आई तो जैसे माता जी उनके सर पर हाथ धैली, सारा श्रृंगार गहना कपड़ा सब बदल गए। माई इतना दयालु हई कि तनिको कष्ट ना देख सकधानी। आ माता जी तो जहाँ भोले जी के चर्चा होला तो स्वयं सुने करतीन व्याकुल हो जाली। आए आप लोग कथा के तनी सा देख के सरका देली, जहाँ की माता जी के हर कथा कौनो चीज़ प्रश्न का उत्तर माता जी जब भोले जी से पूछीला तो भोले जी कहानी के माध्यम से माता जी के सुनावेली, तो माता जी के बहुते आनंद आवेला सुनले में। अब बेचारी के जब फटही लुगरी उगरी रहल दिन दशा वही मंदिर में बदल गई। वो खूब सुंदर, इतने सुंदर शरीर रहबे कईल, फटही लुगरी उगरी सब हट गई अपने आप। आ माता जी के दया से खूब सरहो श्रृंगार हो गई, खूब सुंदर लहंगा पहन लेली। आ पहन के आ जब देखो ताड़ी आँख खुलता तो कहताड़ी कि हे पिताजी आप धन्य बानी, आप ही के हमार लाज बचैली, नहीं ससुरा में का लोग कहत बड़ा अपमान होत। माता जी कहनी कि बेटी चिंता न करो, तुहार सारा दुख दूर हो जाई। कहली कि हमके कुछ ना चाहिए, हमार पति जौन है विकलांग बाना, आओ वह ठीक हो जाता तो रोजी रोजगार में लग जाता तो हमन के गरीबता दूर हो जाए। तो भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी आशीर्वाद देने की ये बेटी जा तुहार जुग जुग सुहाग अमर रही और तुहार पति भी ठीक हो जाइए और तुहन के सब गरीबता दूर हो जाई। कहली कि ये तना नाई बा, अरे घर में जौन हमार ससुर बाड़ी वो आँख से अंधा बाटी, सास बाड़ी वो कोनो काम लायक नहीं खी। तो कहनी कि बस तू अपने घर में जा, देखो ना सब कुछ सही हो जाई। अब बेचारी के दर्शन देली भोले जी माता पार्वती जी और अंतर ध्यान हो गई। नहीं कहनी बेटी जाओ, चिंता न करो, तो के कोनो तकलीफ ना होई। जब तक हमन के माई बाप जिंदा बानी तब तो के कोनो तकलीफ ना होई। तू इतना भक्ति भाव कैले बाड़ू कि तनी सा तुम्हारे आंसू गिरला तो हमन के रही ना जाला। अब बेचारी फिर पति तो वही ठीक हो गई ना, एकदम बढ़िया हो गए ना, जौन की एक कलम काम ना करत रहल। अब पति भी समझ गए ना कि हमार पत्नी कैसन बाड़ी, साक्षात लक्ष्मी बाड़ी, उनकी वजह से उनका शरीर एकदम सही हो गई। अब घर ही गए लोग तो जब उनका माई बाप सुनला तो बड़ा खुश भइला कि हमार बहू तो लक्ष्मी घर में आयल बाड़ी। जहाँ अपमान मिले के कुछ ना देले रहली उनका माई, वही घर में वो बेटी के सम्मान इतना मिला था कि बेचारी के माई के प्यार पावत है। सास बहुते माने, सास ससुर बहुते जिद काहे खातिर कि उनके अंदर इतना गुण रहल कि बहुते सवेरे उठे आ उठ के सुबह मुहूर्त में नहा धो पूजा पाठ करके घर द्वार के सफाई करके पूजा पाठ करके और अपने अंधा ससुर के बहुते सेवा करें, सास के सेवा भाव करें। और ओकरे बाद सेवा भाव करें जब पति तनी मनी कमाए लगना तो कहली कि देखी ना हमार मन करता कि एक दिन अपने घरे चर्चा हो जा भोले जी के। तब कहना सही कहा ताड़ू कि यहाँ तो केहू सक्षम नहीं रहल कि के चर्चा करे, लेकिन जब तुहार मन बा तो कुल काम रोके के पहले चर्चा करा लो। अब का कहली बेचारी अब अपने पति से कहली कि तन कमाई धमाई तो एक दिन अपने घर में चर्चा हो जाओ। अब यहाँ जब भोले जी सब कुछ दे दियानी तब कहत अली घरे तो अपने पति से रो रो कहत अड़ी कि देखी हमार भौजाई ऐसन बाड़ी कि हरदी के जगह हमके मिर्चा शरीर पर लगौले रही, लेकिन हमार पिताजी ऐसा सहयोग कैनी कि हमें कुछ ना जनाई। आए आपके आँखी देखो अपने सास से सजी कहानी लगोली बतावे कि ऐसा ऐसा हमार भौजाई रहली है। तो देखी अपने का कहत अड़ी जब मंदिर में गईली और वहाँ देखी भुला गई मंदिर में गईली
आ जब माथा टीके लगली तो वही भोले जी के सामने गाना सुनौले रहली। शिवजी घुमाई नजरिया भौजी करेली ससतिया, शिवजी घुमाई नजरिया भौजी करेली ससतिया। लाल लाल मरचा के हरदी लगावे, लाल लाल मरचा के हरदी लगावे, हरदी लगावे ओ हरदी लगावे, हर हर मरचा के हरदी लगावे, हरदी लगावे ओ हरदी लगावे। विपत्ति में पड़ेला परनवा हो भौजी करेली ससतिया, विपत्ति में पड़ेला परनवा हो भौजी करेली ससतिया। शिवजी घुमाई नजरिया भौजी करेली ससतिया, शिवजी घुमाई ना नजरिया भौजी करेली ससतिया, करेली ससतिया हो करेली ससतिया। लाल लाल मरचा के हरदी लगवली, हरदी लगवली ओ हरदी लगवली। विपत्ति में पड़ेला परनवा हो भौजी करेली ससतिया, विपत्ति में पड़ेला परनवा हो भौजी करेली ससतिया। हर हर मरचा के हरदी लगवली, हर हर मरचा के हरदी लगवली, हरदी लगवली ओ हरदी लगवली। विपत्ति में पड़ेला परनवा हो भौजी करेली ससतिया, शिवजी घुमाई दी नजरिया भौजी करेली ससतिया। लुगारी पहनाई भौजी विदा हमें कहली, लुगारी पहनाई भौजी विदा हमें कहली। हमारा पफेरी दी नजरिया भोला करेली नजरी, हमारा पफेरी दी नजरिया भौजी करेली ससतिया, हमारा पफेरी दी। अब बेचारी वो जब भोले जी के मंदिर में गईली तो भोले जी से कहली कि देखिए हमार भौजाई ऐसा बाड़ी कि एगो माई बाप के साथ छूट गईले से कितना अन्याय कर रहल बाड़ी। हल्दी के जगह लाल मरचा और हरा मरचा भर शरीर पे पोतवले रहली। तब यह कुल कोई के जब मंदिर में रोए लगली तो वो भोले जी माता जी दर्शन देली और माता जी जैसे इनके सर पे हाथ धैली बेचारी के सौ श्रृंगार दे दियानी। लहंगा हुआ पहन के एकदम सज धज गई कि ये बेटी तू चिंता न कर, तेरे ससुरा में बहुते सम्मान तो के मिली। तू तो वैसे इतना तुम्हारे दिल में प्रेम बा भक्ति बा कि तू भगवान के बोला लेलू तो तू अपने घर परिवार के तो खुशहाल रखबे करबू। आज अपने परिवार के खुशहाल रखेला ओकर जिंदगी संवर जाला, ओकरे घर में देवी देवता के वास हो जाला, कबो रुष्ट ना होली लक्ष्मी जी। अब आनंद पूर्वक से घर में गईली, पति भी ठीक हो गई ना। आ जाके गईली तब कहली कि अब कमाए धमाए लगना तो कहली कि अब हम चाहत हनी कि घर में चर्चा हो जा, काहे खातिर कि हमार सास ससुर जौन बानी अंधा बानी आँख से और सास अस्वस्थ रहतानी। त भोले जी के चर्चा जहाँ होला जे प्रेम पूर्वक से सुनला ओकर सारा कष्ट दूर हो जाला। एक बार नाम लेले से देव के देव महादेव के शरण में आके देखी कितना सुख शांति मिलेला। अब बेचारी जैसे पति अपन पहले वेतन पौना था अपन शिव जी के चर्चा में मदद दिली और अपने सास के नहा धोआ के कहली कि ये माई अपने माई के तो सुख ना जानी, लेकिन अब हमार माई आपे बानी और पिता जौन बानी, और जहाँ तक हमरे सेवा बनी उतना हम सेवा करब और पुण्य कमाई। अब क्या कहली सास के नहा धुला के चर्चा में बैठा देली और अपने ससुर के बड़ी सेवा भाव कैली कि कहली कि दोनों जनी बढ़ जाए और चर्चा सुनी। आप दोनों जनी के जौनी दशा बा सब दूर हो जाई। अब जब चर्चा करा के नवधली तो उनका पति कार्ड छपो वाला बड़ा खुश भइल कि हमरे घर में बहुत दिन के बाद खुशी लौटल बा। तो कहली कि एगो कार्ड हमरे नैहरों पठा दे। आ के जानो भैया अबे करना भौजी तो भैया के जानो
कुछ विचार बनावे तई करे। अब नैहर जब कार्ड भेजली तो भैया उनकर रहना तो कहना ठीक बा भेजले बा तो हम ही जाबी का करे के जाइए जब इतना इससे करेली। अब जब भैया जाए लगला तो सोचना कहना कि कहो कैसे खाली हाथ जाए बहनिया के कुछ धो दो। अब भौजैया का कैले माटी के दिया कोहारे के टोला रहल उहे तना ले दिया एगो हाड़ी में भर के ताव के दे दिया कि ले जाइए दे दिया आ कह दिया जब शिव चर्चा खत्म हो जाए तब जाके खोली है। सोचले जे देखी तो कही कि भाई कुछ लेके आयल बना आ बाद में खोलिए तो वह भर देखी है ना ऐसा भौजाई रहल कि कुछ ना देला दिया वही में भर के दे दिया। अब बेचारी बड़ा खुश भैली भाई के देखली जनता बाणी नैहर के केहू लोग एको केहू आ जा एगो जानवर आ जा वह से प्रेम करेला सब। बड़ी खुश भैली कि हमार भैया हमरे दरवाजे पर आयल बना आदर सत्कार कैली सम्मान कैली। और जौन भैया जौन गिफ्ट ले आयल ना बेचारी घर में धो देली कहली अब चर्चा हो जाई तो देखल जाई। अब चर्चा शुरू हो गई। चर्चा भैया बैठला उनकर सब केहू चर्चा सुनल और इहो ध्यान लगा के बैठली कहली कि हे शिव गुरु आप हमार गुरु हैं हम आपके शिष्य हैं तो जनता बानी नमन कल जाला भजन कीर्तन और लास्ट में सब जब दया मांगेला तो भोले जी के से दया जब मांगा ताड़ी तो कहली कि हे पिताजी आप तो बिना मांगले बहुत कुछ देली लेकिन अब हम सच्चे दिल से मांगतनी कि हमरे ससुर के आँख अंधा बहुत ठीक हो जा और सास हमार स्वस्थ हो जाए और पूजा भक्ति भाव करे लायक हो जाए। ये हमार विचार करता और आप सभी दया दी आशीर्वाद दी पिताजी। अपने सास ससुर करतीन देखी वो कैसन रहली कि अपने सास ससुर करतीन दया मांगली कि ठीक हो जा सब और आनंद पूर्वक से जीवन कटे और भोले जी के गुरु बना दे और अपन जीवन के धन्य वो सभी बना ले। अब दया मांगली जैसे चर्चा पर से ससुर बहन जैसे भोले जी के प्रणाम करके उठा ताना तो आँख से दिखे लगल देखा ताना कि सब इतना सामग्री सजी पतु सजा बजा के सब धैले बाड़ी बहुते खुश भैल कहना अरे हम तो आँख से दिखे लगल हमरे अरे सब भोले जी के दाव तो चमत्कार हो गई हमरे घर में। अब जितना गुरु बहना लोग रहली सब केहू एक टक ताके लगल कि ये दादा ये बुढ़ऊ तो कितना दिन से अंधा रहने इनके आँख से दिखता नहीं रहल आ देखा सचमुच भोले जी के चमत्कार हो गई दया कोई नहीं बानी कृपा कोई नहीं कि इनका ससुर के आँख ठीक हो गई। बूढ़ा टप टप उठली जौन बूढ़ा बैठ जाता दूजनी के उठावे पड़े आ चट दे उठली लगली छटक के प्रसादी उरसादी बाटे और चर्चा में जनता बाणी भजन कीर्तन नाच गान सब कुछ होला लगली नाचे कहली कि हमरे घर में तो साक्षात हमार बहू ने हमार लक्ष्मी के प्रवेश भइल बा आज हमार बहू के चलते हमरे घर में दोबारा खुशी लौटी आइल बा आ भोले जी के चमत्कार भइल बा जौन भी भइल बा बहू हमार कैले बाटे। बहू के इतना सम्मान मिलता आ भाई आँख से सब कुछ देखता ना सब इतनी खुश आनंद में जीवन जियतड़ी कि जन जन तक प्रसादी के बाटी देली। और जब शांतिपूर्वक से घर में अली जब सब के चली गई तो कहली देखी हमार भैया का ले आयल बन। जब घर में जा ताड़ी जब खोला ताड़ी तो देखा ताड़ी सजी दिया सोने का हो गई बा। तब उनके मन में ये आयल कि देखा जब हमार विदाई भौजी कैली तो एक बाटी हल्दी के उनके बेवतना रह लाल मरचा हरियर मरचा लगौली अब विदाई कैली तो फटही लुगरी पहना के विदा कैली कहूँ न हो उनके मन में तनिको लालच ना रहे जब नंदी रहली। कहली ये भैया आपको जब भैया गई ना तो भौजैया को तड़ी की देखो जात तो बड़ा लेकिन अपने बहन के ले ना आइयो ना आइया तो अब फिर दू टाइम खाइए तो वो दू पौआ बढ़ जाए। अब देख ली ऐसा सोचबा भाई गई ना तब भौजा बही उतर आवे के ना रहली लेकिन अब सोचा ताड़ी कि हमार भाई भौजैया गरीब बाना अब भौजैया हमारे तना धन हमके भेज दिले बाड़ी तो ले आवा ये धनवा उनके वापस लौटाए आई भाई से कुछ ना कहत है। कहली कि ये भैया हम तोरे घरे चलल चाहत है लेकिन भैया के तो लाज रहल कहना कैसे कही कि बहनी हमारे घरे न चल। अब बहनिया गईली न पानी का लो कुछ ना पियली भौजाई पूछबे ना कैले आ गईली आ घर में ले जाके धो दियली आ धो के फिर तुरंत चली वापस चली अली। अब भौजैया उठल तो लगल है अपने पति से लड़े कि कहले रहनी है ना कि उनके ले ना आई हो आ गईलो हो तो ना कि चुपचाप चली आई तो उनके लेके अल आ का करे अली आई
आ का को के चली गईली। अली आ तुरंत काहे के चली गईली। कहला अरे हमसे तो यह कहला से चल तानी आ हम रुकम नहीं, घूमता घर के चली आए। ओकर मन बनल हो चली आइली है। अरे कुछ टोना टमारी करे आइलो यहाँ, रात दिन घूमत रही ना जानी का जाने ली। तो भौजैया बड़ी गुस्सा भइल। ओकरे बाद फिर घर में गल तो देखतिया कि उ तो धैले बाड़ी आ में सजी सोना ओना बा ना, घर में ना गल तो फिर मारे गुस्सा नंदी के घरे पहुँची गई। कहल कहो का करे के हमारे घरे गइलू हो, आ गइलू तो तुरंत काहे चली अइलू हो, कुछ हमारे घर में करे ना गइलू हो। कहली अरे भौजी हम कुछ ना करे गलनी, हमारे घर से तो अपने वैसा नहीं खे फुर्सत। अरे जब तू भेजले रहलू हो ना उपहार, तो हम कहली तू लोन के गरीब बतावा, गरीब बाड़ू तो सजी सोने हो गई तो वह लौटाए गई तोरे घरवा में धो के आईनी है। कहली हाँ सोने के आ तो हम चर्चा करो ले रहनी है ना, तो चर्चा पर से उठनी है तो देखो तो सजी सोना हो गई बा। तो कहनी तुम्हारी तबियत ना रहा है, हल्दी के मरचा लगोलू फटैलू गाड़ी पहना के विदा कहलू। तो हम कहली तोहर सामान हो तो के वापस लौटा आई। देखी नंदी के अंदर कितना प्रेम बा। अब भौजैया उल्टे पुल्टा सोचा ताड़ी। अब का कहली तब भौजैया के आँखें खुलल कहते यहाँ। अब वही लगे कहली तब चली हमारे घर में चली, झूठे नहीं कहता नहीं। अब गिरियोले ले नंदी के कहली देखा नहीं का धोले बानी, तो देखा तड़ी तो सचमुच सजी सोना भरल बा। अब सोना भरल बा जब देखली तब उनके ज्ञान भइल, आँख के पट्टी खुलत कि दादा हमार नंदी कितना भक्ति भाव। अगर नंदी की जगह ही रहती तो इतना सजी छिपा के धो लेती देती का। कहली कैसी चमत्कार भइल हो बहनी। आ तो हम गईली आई जब तू फटैलू गरिया विदा कैले रहलू पहना के, जब मरचवा लगौलू हम भोले जी के ध्यान कैली। हम कहीं घूमे ना जात रहनी है, कहत रहलू तू घूमेली हम शुरू से भोले जी के चर्चा भजन कीर्तन कैले रहनी है। तो ससुरा में भी गईली तो भजन कीर्तन कैली तो हमारे सास ससुर अंदर रहना वो ठीक हो गई ना, पति भी हमारा खूब सुंदर हो गई ना, और सास भी हमारा ठीक हो गई नी। माई के प्यार और बाप के प्यार मिला, प्यार दुलारा मेरे घर में मिला था। सब केहू आनंदपूर्वक भाई भौजी। हम कहनी तू गरीब बाड़ू तोहर सोनवा तो के लौटा दी। अब भौजी के इतना एहसास भइल तो देखी जब एहसास हो के का करी। जब चिड़िया चुग गई खेत में इतना सांसत कैली उ तो बात भुलाला ना, आदमी के मारल के गरियाल केहू के ना जल्दी भुलाला। अब का करी तुरंत अपने नंदी के गटई पकड़ ले लिया, कहतड़ी कि हम बड़ा जुर्म कैली बहनी हमके क्षमा कर दो। अरे जेठ बड़ भौजाई तो माई के समान होली, ननद के सम्मान देवे के चाहिए ना कि अपमान करे। आजकल तो केहू के अपने घर से फुर्सत नहीं खे, बड़ा प्रेम रहेला तो ही घर में 2 दिन 4 दिन केहू बेटी बहन जाके रहेला। अब बेटी तो घर के लक्ष्मी होली। अब वहीं उनके आँखें खुल गई और जितने ईर्ष्या करत रही ईर्ष्या प्रेम में बदल गई। अब कहली कि ए बहनी हमके माफ़ कर दी, हम बहुत गलती कैनी। भाई भौजाई दोनों माफ़ी मांगे लगल। कहले नहीं हमके लज्जित मत करी, आप पिता के समान जेठ बड़ भाई बाणी, भौजाई माई के समान बाणी। हम तो सोचने कि आप सभी गरीब बानी तो ये गरीबता दूर हो जाई है नहीं, अपन सब रखी के जतन से हमके आशीर्वाद दें, हम अपने घरे जाए। अब नंदा बेचारी अपने घरे चल गईली। अब भौजाई के एहसास भइल, ओकरे बाद देखिए इतना अपार प्रेम होखे लगल कि भक्ति भाव में भौजाई भी लीन हो गईली। तो देखी खिस्सा कहानी तो एक जरिया बा आप लोगन के समझौले की कोशिश कल जाता कि भक्ति भाव में बहुते शक्ति बा, केहू से ईर्ष्या न करी और सबसे प्रेम करी। प्रेम के भूखा तो परम पिता परमेश्वर जी हैं, अपन मन लगा के भक्ति भाव करी, जीवन के धन्य बना दी। तो ननद के दिन पलट गई और भौजाई के भी ज्ञान हो गई, भोले जी ज्ञान दे दिहली। तो आ जा प्रेम से बोली हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।